हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो 9th क्लास का 10th चैप्टर चल रहा है, लास्ट टॉपिक उसका रहेगा रिलेटिव डेंसिटी। तो बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या रिलेटिव डेंसिटी नाम से पता चल रहा है। डेंसिटी आपने सिंपल डिफाइन किया है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको मास डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो ये सिंपल डेंसिटी की डेफिनेशन है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि आप किसी मटेरियल की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, किसी दूसरे रेफरेंस मटेरियल। और वो रेफरेंस मटेरियल जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, वाटर। यानी सिंपल सा किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बताना ही क्या कहलाता है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इसको। इट इज डिफाइंड एज, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि जो मरकरी है उसकी डेंसिटी कितनी है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऐसे लिख देता हूं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी, देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी मटेरियल कौन है, मरकरी। तो 13.6 इंटू 10⁻³ वाटर की डेंसिटी आपको हमेशा ध्यान रखना है कितनी होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है हमेशा 10⁻³ यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है। अब देखिए, देखो तो आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे बस। तो डेंसिटी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 13.6। हमेशा ध्यान रखिए इस रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर मटेरियल की डेंसिटी है, नीचे वाटर की डेंसिटी है। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। मटेरियल की आप डेंसिटी रखेंगे तो भी वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखेंगे, और जब आप वाटर की डेंसिटी रखेंगे वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखेंगे। तो हमेशा जो है रिलेटिव डेंसिटी वो यूनिट लेस आपको मिलेगा। तो आप समझ गए। ऐसे आप जैसे रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 2 आती है मान लो, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की डबल है। यहां से सिंपल सा मतलब क्या है कि जो मरकरी की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी की 13.6 टाइम्स है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि रिलेटिव डेंसिटी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर सारी इसकी थ्योरी हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके जो भी एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप ये उतार लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए जो एग्जांपल है इसी पेज के ऊपर वह कर लेते हैं पहले। तो क्या है, देखिए इसके अंदर ये दे रखा है एग्जांपल 10.7। आप देखेंगे तो क्या है, देखिए 10.7 के अंदर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज क्या गिवन है, ये आपको गिवन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी दे रखी है, ये 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको पता है, आप याद भी रखिए आप हमेशा कि जो वाटर की जो डेंसिटी है वो हमेशा कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन ऐसा यूनिट, वो हम सिल्वर के लिए ही लिख रहे हैं, सॉरी ऐसा यूनिट के अंदर ही लिख रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं, देखिए कि आपको क्या निकालना है, आपको जो डेंसिटी है सिल्वर की आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, देखो आपके पास मटेरियल कौन सा हो गया, मतलब यहाँ पर सिल्वर। तो क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इधर कितना आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ऐसा इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए अब आप यहां से जब हम इसको करेंगे तो आगे सॉल्व, ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालना ही है।
और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है 10⁻³ तो यहां जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कि जो डेंसिटी ऑफ सिल्वर है वो आपको मिलेगी 10.8 इंटू 10⁻³। ये ध्यान है कि सिल्वर की डेंसिटी है ना, तो इसकी यूनिट आपको लगानी है किलोग्राम पर मीटर।